हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और मैं आज जून 2019 में यूजीसी नेट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और मैंने पहले भी पार्ट में जून 2019 का 20 क्वेश्चन को लेकर आया था और आज मैं ये सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें भी मैं आपके लिए जून 2019 के 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इसी तरह करते करते मैं टोटल जून 2019 के 100 क्वेश्चन को पूरा करवा दूंगा। और दोस्तों, मैंने 2005 के भी प्रीवियस क्वेश्चन को करवा कर रखा है, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना इसको। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल होते हैं। तो उसी तरह यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं और आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आप इसे कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। तो आप इसको जरूर कर लेना, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। और साथ ही में मैंने लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को भी करवाया, जिसमें मैंने 5 पार्ट करवाया था और उस 5 पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन मैंने करवाया, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी नए लगेंगे। और आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो आप उसको भी जरूर देख लेना। और साथ ही में हमारे फेसबुक ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि उसमें मैं आपको काफ़ी वैल्यू आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पेनल्टी इन केसेस ऑफ प्लेगरिज्म एट लेवल 2 इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन एज पर यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2018। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यूजीसी ने 2018 में एक रेगुलेशन लाया था, उसमें उसने प्लेगरिज्म के बारे में बताया था कि कोई भी अगर रिसर्च लिखता है, रिसर्च पेपर तैयार करता है, तो वो कितना % अगर वो चोरी करेगा किसी दूसरे से तो कितना मान्य होगा, कितना अमान्य होगा। तो इसी को उसने अलग अलग लेवल में बांटा था। तो इस क्वेश्चन में लेवल 2 के बारे में बात की जा रही है। तो लेवल 2 में बात की गई थी कि अगर वो लेवल 2 का प्लेगरिज्म होगा तो उसमें क्या किएगा, उसके पेपर को लेने से मना कर दिया जाएगा और उसको 1 साल का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ताकि वो अपने पेपर में, रिसर्च पेपर में वो सुधार कर सके। सो लेवल 2 में क्या है, शैल बी डिनाइड अ राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 4 लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उसमें अलग अलग परसेंटेज है। तो आप इसको देख लेना कि कौन से लेवल में कौन से परसेंटेज का जिक्र किया गया और किस प्रकार का उसमें पेनाल्टी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डज नॉट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। कराए इसमें से कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऐसा है जिसमें लाइब्रेरी सेस का प्रावधान प्रोविजन नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लाइब्रेरी सेस है वो सिर्फ 5 ही स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में 5 ही स्टेट में वो है, ठीक है। तो वो आपका है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला और हरियाणा है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, TAKKH तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और हरियाणा। ये 5 स्टेट है जिसमें लाइब्रेरी सेस है और बाकी किसी भी स्टेट में नहीं है। तो यहाँ वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में लाइब्रेरी सेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है। तो इसमें आपको मैच करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक चेंज वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये होता है आउटकम और इफेक्ट वेरिएबल होता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है, एक्सट्रानियस पर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो ये क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए हो गया, ए का आपका 4 हो गया, ए का 4, फिर आपका बी हो गया डिपेंडेंट, बी का हो गया 3, फिर उस एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गया, एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गया, आउटकम इफेक्ट वेरिएबल 2, और डी इंटरवेनिंग वेरिएबल ये हो गया आपका चेंज वेरिएबल 1। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मैचिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है,
ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब देखिए, आप इसको वर्ड को तोड़ के आप समझोगे तो आपको ये मीनिंग आ जाएगा समझ में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कॉस्ट का इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक है फॉर रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द अचीविंग द लेवल, यानी हमारा परफॉर्मेंस जो है और जो कॉस्ट है उस दोनों के रिलेशनशिप को बताता है कि कितना इफेक्टिव होगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर कॉस्ट बेनिफिट, तो बेनिफिट का एनालिसिस करना, यानी देखो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, ठीक है। फिर सी है आपका कॉस्ट एनालिसिस, यानी कॉस्ट का एनालिसिस करना, ठीक है। तो कॉस्ट का एनालिसिस करना, तो आप यहाँ देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन में है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस रेंडर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप एनालिसिस कर रहे हो किसी भी कॉस्ट प्रोडक्ट के कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे हो। फिर आपका यूनिट कॉस्ट है, तो यूनिट कॉस्ट आप कैसे निकालते हो कि मान लो 25 रुपये का 25 सामान है तो क्या होगा, 1 रुपया का कितना सामान होगा, 25/25 यानी 1 होगा, यानी ये क्या हो, यूनिट कॉस्ट हो गया, सही। तो यूनिट कॉस्ट क्या होता है, डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द अलॉटेड कॉस्ट ऑफ सब सिस्टम बाय इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेना कौन कौन सा होगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फ्लोइंग हैव द डेवलप्ड द इनिशियल वर्जन ऑफ SPSS। SPSS का जो इनिशियल वर्जन था वो किसने लॉन्च किया था, तो ये दोस्तों लॉन्च किया था नॉर्मन नी, सी हैडलाई हुल और डेल एच बॉन्ट ने, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, A, B एंड C, यानी 3 इज A, B एंड C, सो सेकेंड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोस्तों देखें SPSS क्या है, एक स्टैटिक्स इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर इंटरैक्टिव और बैच स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। SPSS जो स्टैटिक्स है ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसका यूज़ किया जाता है स्टैटिकल एनालिसिस में किया जाता है, और इसको पहले SPSS इंक्लूसिव कंपनी इसको हैंडल करती थी, अब इसको IBM कंपनी 2009 से करने लगी, और इसका जो करंट वर्जन है वो 2015 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था IBM SPSS स्टैटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है फिर मैचिंग का है, रिपीटर्स है। रिपीटर्स मतलब क्या हुआ कि बार बार रिपीट करके वो क्या करेगा, सिग्नल को स्ट्रेंथ कर देगा, यानी रिपीटर्स क्या है, हेल्प्स इन स्ट्रेंथिंग द सिग्नल्स। फिर एक गेटवे, गेटवे क्या करता है कि जो अलग अलग नेटवर्क होता है, जो डिसिमिलर नेटवर्क होता है उसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है गेटवे, ठीक है। फिर राउटर, राउटर क्या करता है कि जो हमारा सिमिलर नेटवर्क होता है उसके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है राउटर। और स्विच क्या होता है, स्विच डेटा को ट्रांसफर करने का, यानी स्विचिंग करना, स्विचिंग सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे तो पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, तो वो क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने का ये क्या है, नेटवर्क होता है, ठीक। उस एक नेटवर्क में, एक से दूसरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको मैच कर लेना कौन सा कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों, यहाँ पर IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके क्लासेस हैं, अलग अलग क्लास है, और कौन सा वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्लास A जो IP है वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट लार्ज नेटवर्क विथ मेनी डिवाइसेस। फिर जो क्लास B का जो IP है वो सपोर्ट करता है मीडियम साइज नेटवर्क को। क्लास C का जो IP है वो सपोर्ट करता है स्मॉल नेटवर्क को, और क्लास D का जो IP है वो सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट ग्रुप को, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ बिग 6 मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम इज स्किल एडवोकेटेड बाय कैरी एलो एंड माइकल बी इसिनबर्ग, ठीक है। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जो हम एक बिग 6 मॉडल दिया था वो दिया था कैरी ए लॉ और माइकल बी इजनबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो इसमें से कौन है विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड, वो उस बिग 6 मॉडल में इंक्लूड है। तो दोस्तों इसमें टास्क डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रैटेजी, लोकेशन एंड एड्रेस ये इंक्लूड था, और साथ में था यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये 2 पॉइंट आपके क्या है उस बिग 6 मॉडल में इंक्लूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है द प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल इज नोन एज, ठीक है। ईमेल
जो हम लोग भेजते हैं उस ईमेल को भेजने में कौन सा प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन तो सही पूछा गया था लेकिन ऑप्शंस इसमें उस क्वेश्चन के सही नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा SSL TLS। ठीक है, SSL एंड TLS ये दोनों जो है वो ईमेल को ये ऐसे प्रोटोकॉल है जो ईमेल को क्या करते हैं, ईमेल जो हम लोग भेजते हैं उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो ये है आपका SSL हो गया सिक्योर सॉकेट लेयर, और आपका हो गया ये TLS हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो SSL और TLS ये दो प्रोटोकॉल है जो ईमेल हम लोग सेंड करते हैं उसको क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें से कौन जो है वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का पार्ट नहीं है। मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, एक हायरार्की ऑफ नीड दिया था, इंसान की क्या ज़रूरत होती है, एक इंसान को मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो उसके बारे में उसने एक हायरार्की के माध्यम से उसने बताया था। तो इसमें से कौन है वो जो नहीं है। तो दोस्तों इसमें साइको फिजिकल नीड के बारे में उसने नहीं बताया था। तो दोस्तों ये आपके सामने है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे स्टार्टिंग में है फिजियोलॉजिकल जिसको बेसिक नीड कहते हैं, फिर सेफ्टी है, फिर लव है, स्टीम है, फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपके 5 मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स से मैस्लो के मोटिवेशन थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग लाइब्रेरीज ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर टू लॉन्चिंग। तो जो लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले कोहा आया था, फिर PHP माई लाइब्रेरी आया था, फिर आपका न्यूज इन लिव आया था, फिर उसके बाद ABCD आया था। ठीक है, जो कोहा आया था आपका ये 2000 में आया था, PHP लाइब्रेरी 2004 में आया था, न्यूज इन लिव 2005 में आया था, और ये ABCD आपका 2007 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ प्रेसिस। प्रेसिस के कौन से इसमें डिस्प्ले एलिमेंट है। तो दोस्तों जो प्रेसिस है उसके 3 डिस्प्ले एलिमेंट है, एक है क्वालिफायर, एक है डिस्प्ले और एक है लीड। ठीक है, लीड, क्वालिफायर और डिस्प्ले ये प्रेसिस के एलिमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। तो फोर्सा है, तो फोर्सा क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स से है। ठीक है, फिर NKRC है, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के से है, निषाद के द्वारा। फिर हेलनेट है, ये आपका मेडिसिनल है, और एक सेरा है, सेरा आपका क्या है, एग्रीकल्चर से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ असर्शन रीजन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ऑल एकेडमिक लाइब्रेरीज प्रोवाइड देयर सर्विस ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म। ठीक है, जितने भी एकेडमिक लाइब्रेरी है वो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपने सर्विस देते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, सभी एकेडमिक लाइब्रेरी ऐसा नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन क्या है कि एकेडमिक कम्युनिटी डिमांड्स मोर लाइब्रेरी सर्विस थ्रू द मोबाइल ऐप। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि एकेडमिक कम्युनिटी ये डिमांड करती है कि लाइब्रेरी सर्विस को मोबाइल ऐप में लाया जाए। ठीक है, तो आपका असर्शन A है वो सही है, लेकिन रीज़न उसका B, सॉरी असर्शन जो A है वो गलत है, और जो रीज़न उसका R है वो एक सही का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड डेवलप बाइब एक्सेल। बाइब एक्सेल को किसने डेवलप किया है। तो दोस्तों ये क्या है, ओले पर्सन ने किया है। बाइब एक्सेल क्या है, ये एक टूल बॉक्स डेवलप्ड बाय ओले पर्सन। बाइब एक्सेल डिजाइन टू असिस्ट यूजर इन एनालिसिस बिब्लियोग्राफिकल डेटा। दोस्तों बाइब एक्सेल एक क्या टूल बॉक्स है जिसको डेवलप किया ओली पियर्सन ने किया है, और ये बाइब एक्सेल इसको डिज़ाइन किया गया है जो भी बिब्लियोग्राफिकल डेटा है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, यूज़र को असिस्ट करने के लिए, ताकि उसको बिब्लियोग्राफिकल डेटा को एनालाइज किया जा सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग वीज एसोसिएटेड विद द बिग डेटा इज कंसर्न विद द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इसमें से कौन जो है बिग डेटा के भी से एसोसिएट करता है। ठीक है, क्या वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वेराइटी है, वेरासिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक क्वेश्चन सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपके गलत है, गलत आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही हो गया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी और वेरासिटी ये सारे सही है। ठीक है, यहाँ पर 7B के बारे में बात की गई है बिग डेटा में, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरिएबिलिटी, वेरासिटी, विजुअलाइजेशन एंड वैल्यू के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वन फ्लोइंग आर नॉट द टेक्निक ऑफ रैंकिंग स्केल, इसमें से कौन सा है जो रैंकिंग स्केल का टेक्निक नहीं है। तो क्या है, पेयर कंपेरिजन, जब पेयरिंग किया जाएगा, कंपेरिजन किया जाएगा दो पेयर का, तो क्या होगा उसमें रैंकिंग होगा, कौन अच्छा होगा तो वो ज़्यादा ऊपर होगा, जो अच्छा नहीं होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो ये रैंक होगा। ओपन इंडेड क्वेश्चन से ये रैंकिंग स्केल नहीं होगा। इक्वल है पेयरिंग इंटरवल मेथड, ये भी रैंकिंग का नहीं होगा। रिस्पॉन्स एनालिसिस, ये भी रैंकिंग का नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तीन जो है ये रैंकिंग का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ असर्शन रीजन का है क्वेश्चन। तो बिग डील इज ए लाइसेंस पैकेज ऑफ जर्नल दैट कॉस्ट लेस टू द सब्सक्राइबर। जो बिग डील नाम का जो लाइसेंस पैकेज है जर्नल का, वो क्या होता है, सब्सक्राइबर को लेस कॉस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है द पैकेज यूजुअली इंक्लूड सम लेस रिलेवेंट टाइटल, और जो पैकेज होता है उसमें से बहुत सारा जो टाइटल होता है वो रिलेवेंट नहीं होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और उसका रीज़न आर भी सही है। नेक्स्ट है लॉक्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय, लॉक्स है जो इनिशिएट किया गया किसके द्वारा। तो दोस्तों ये जो किया वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। लॉकर्स क्या होता है, तो लॉकर्स होता है लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ प्रोग्राम। इसको फाउंडेड किया गया 1999 में डॉक्टर डेविड एस.एच. रोसेनथल के द्वारा किया गया है। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं क्लॉकस, तो चांसेस है क्लॉकस के बारे में पूछा जाए, क्लॉक्स के बारे में पूछा जाए। तो क्लॉक से कंट्रोल्ड लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ। ठीक है, ये लॉक्स का ही नेक्स्ट वर्जन है, 2006 में इसको लाया गया था। और एक और है पॉर्टिको है, ये भी क्या है, इसको 2002 में स्टार्ट किया गया था जेस्टोर के द्वारा। यहाँ मैच करना है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ईयर बुक। ईयर बुक क्या होता है, तो ईयर बुक क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट ऑफ ईयर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो भी इवेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ईयर बुक में दी होती है। डायरेक्टरी क्या होता है, ये लिस्ट होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होता है, जिसमें नेम एड्रेस ऑफ पर्सन के बारे में दिया होता है। एलुमनी क्या होता है, तो ये क्या होता है एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थ कमिंग नेक्स्ट, अगले साल में, यानी ये आपको अगले साल में जो भी इवेंट्स होने वाली हैं उनके बारे में सारी बातें बताए होते हैं एल्मनेक में। फिर हैंडबुक क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ एडवाइस अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, इनमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस एडवाइसेस दिए होते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू वंस अगेन।